जरा तसव्वुर करें, आप एक रात सोकर उठें और आपके आसपास के तमाम लोग खतरनाक ज़ॉम्बीज़ बन चुके हों। बिल्कुल ऐसा ही वॉन के साथ हुआ। वॉन अकेला अपने अपार्टमेंट में रहता था। एक दिन वो सोकर उठा, खिड़की खोली तो बाहर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। लोग पागलों की तरह भाग रहे थे, सड़कों पर गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे थे। अचानक उसकी नजर एक स्टूडेंट लड़की पर पड़ी जो अपनी ही माँ को खा रही थी। वॉन को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वो घबराकर पुलिस को फोन करने ही वाला था कि एक जोरदार धमाका हुआ। खौफ से वो नीचे बैठ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, एक जख्मी लड़का भागता हुआ उसके अपार्टमेंट में घुस आया। वो वॉन को बाहर जाने से रोकने लगा और कहने लगा कि लोग पागल हो गए हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। वॉन ने उसे जख्मी देखकर बाहर जाने को कहा, मगर वो लड़का बाथरूम का पूछने लगा। वॉन ने मजबूरन उसे बता दिया। वॉन ने टीवी ऑन किया तो हकीकत सामने आ गई। न्यूज में ऐलान हो रहा था कि एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, सब लोग घरों में रहें और किसी अजनबी या जख्मी के लिए दरवाजा मत खोलें। इसी लम्हे वो लड़का बाथरूम से बाहर निकला और वॉन ने फौरन उस पर चाकू तान दिया। लड़का कांपने लगा और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, वो अचानक एक ज़ॉम्बी में बदल गया। वॉन ने पूरी ताकत से उसे बाहर धक्का दिया और फौरन दरवाजा बंद कर दिया। वॉन को न्यूज से पता चला कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से लोग खून के प्यासे हो गए हैं। वो अपना दिमाग खो चुके हैं और अब उन्हें सिर्फ वही काम याद है जो वो आखिरी बार कर रहे थे। वॉन घबराकर अपनी माँ को फोन करने लगता है, मगर कहीं भी सिग्नल नहीं होते। इसी दौरान वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखता है जिसमें एक लड़का सेल्फी स्टिक के जरिए ऊंचाई पर जाकर फोन में सिग्नल लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अगले ही लम्हे वो नीचे गिरकर मर जाता है। वॉन को एहसास हो जाता है कि बाहर जाना मौत को दावत देने के बराबर है। वो एक बोर्ड पर लिखता है, मैं जिंदा हूँ, और उसके साथ अपना एड्रेस भी लिख देता है। फिर वो उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। हमें पता चलता है कि वो एक गेमर है और सोशल मीडिया पर काफी फेमस भी है। रात को जब वो सोने की कोशिश कर रहा होता है, तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो खिड़की के पास जाकर देखने ही वाला होता है कि अचानक एक गोली उसके सर के बिल्कुल पास से गुजर जाती है। एक फाइटर लड़की ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए भाग रही थी। उसकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। जैसे ही वो गन रीलोड करने लगी, ज़ॉम्बीज़ ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए एक टनल के अंदर ले गए। चंद लम्हों बाद वही लड़की एक ज़ॉम्बी बनकर बाहर निकल आई। ये मंजर देखकर वॉन के हाथ कांपने लगे। उसकी समझ में आ गया कि यहाँ कोई भी महफूज नहीं। तभी अचानक फ्रिज के पीछे से एक ज़ॉम्बी अंदर घुसने लगा। वॉन ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, मगर नाकाम रहा। जान बचाने के लिए वो भागकर बालकनी में लटक गया। ज़ॉम्बी उसे पकड़ने के चक्कर में तवाज़ुन खो बैठा और नीचे जा गिरा। वो अंदर वापस आया तो उसकी नजर फर्श पर बिखरे हुए खाने पर पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि अगर उसे जिंदा रहना है तो सबसे पहले खाने का इंतजाम करना होगा। अगले दिन उसने अपना सारा बचा हुआ खाना इकट्ठा किया, जो बहुत कम था। फिर उसने खिड़कियों पर अखबार चिपका दिए ताकि बाहर से कोई उसे देख न सके। न्यूज में बताया जा रहा था कि अगर रेडियो चलाया जाए तो आसपास मौजूद लोगों से राबता मुमकिन है। वॉन ने फौरन हैंड फ्री ढूंढनी शुरू की, मगर एक भी वायर वाली नहीं मिली। वो मायूसी से बैठ गया। अब वॉन को अकेले इस अपार्टमेंट में रहते हुए 15 दिन गुजर चुके थे। तन्हाई ने अब उसके दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया था। उसे हेलुसिनेशन होने लगे। एक लम्हे को उसे यूं लगा जैसे उसकी माँ उसे मिलने आई हो। वो उससे बातें करने लगा, हालांकि वहां कोई नहीं था। वो पूरा दिन म्यूजिक सुनता, पागलों की तरह डांस करता ताकि खुद को जिंदा महसूस कर सके। मगर एक दिन वो इस तन्हाई से तंग आ गया और बाहर निकलने का फैसला कर लिया। बाहर कदम रखते ही उसने अपने एक हमसाए ज़ॉम्बी को स्टिक से मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ी जो दूसरे ज़ॉम्बी को खा रहा था। अचानक चारों तरफ से बहुत से ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े। वॉन जान बचाने के लिए दौड़ता हुआ एक बड़े से डब्बे के पीछे छिप गया और बमुश्किल बच पाया। अब वॉन को अकेले रहते हुए 20 दिन गुजर चुके थे। मायूसी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उसने फैसला कर लिया कि अब सब खत्म कर देगा। वो छत से एक वायर बांधता है, गले में डालता है और खुद को लटका देता है। इसी लम्हे एक लेजर लाइट उसके चेहरे पर पड़ती है और दीवार पर लिखे लव की तरफ इशारा करती है, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। वॉन फौरन वायर तोड़ देता है। सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की खड़ी होती है जो उसे इशारों से रुकने को कह रही होती है। उसका नाम ईडी होता है। वॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो अपने मुंह पर थप्पड़ मारता है कि वो ख्वाब नहीं देख रहा। लड़की उसे खामोश रहने का इशारा करके खिड़की बंद कर लेती है। अगले दिन से वो दोनों खिड़कियों के जरिए इशारों में बातें करने लगते हैं। ईडी वॉन को बताती है कि
उसका घर अब महफूज नहीं रहा और अगर जिंदा रहना है तो उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा। वॉन ईडी को बताता है कि वो कई दिनों से भूखा है। ईडी एक बॉल के साथ रस्सी बांधती है और वोन के अपार्टमेंट की तरफ फेंकती है, लेकिन बॉल वहां तक नहीं पहुंच पाती और नीचे ज़ॉम्बीज़ के बीच जा गिरती है। वोन एक लम्हा भी जाया नहीं करता। वो अपने ड्रोन के साथ रस्सी बांधता है और बड़ी होशियारी से ईडी से खाना अपनी तरफ खींच लेता है। खाना खाते हुए अचानक वोन की नजर नीचे पड़ी हुई उसी बॉल पर जाती है। वो देखता है कि एक फायर फाइटर ज़ॉम्बी रस्सी पकड़े ईडी के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है। रस्सी के खिंचाव से ईडी के कमरे में रखा टेबल हिलता है और ईडी से जा लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। वोन घबराकर फौरन अपने ड्रोन से ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करता है, मगर ज़ॉम्बी एक ही झटके में ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। ज़ॉम्बी वोन की तरफ इस तरह देखता है जैसे अगला शिकार वही हो। वो आहिस्ता आहिस्ता ईडी के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। ऐन वक्त पर ईडी को होश आ जाता है। वो कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ये मंजर देखकर आसपास मौजूद ज़ॉम्बीज़ गुस्से से पागल हो जाते हैं, जैसे उनका सरदार मारा गया हो। अगले दिन ईडी एक वॉकी टॉकी वोन की तरफ भेजती है। ये पहली बार होता है कि वो दोनों एक दूसरे की आवाज सुनते हैं। ईडी कहती है कि हमारे पास बहुत कम खाना बचा है, अगर जिंदा रहना है तो हमें यहाँ से निकलना ही होगा। इसी वक्त वोन देखता है कि बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज़ ईडी की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ईडी वॉकी टॉकी पर कहती है कि ज़ॉम्बीज़ मेरे दरवाजे तक पहुंच गए हैं, कुछ करो। वोन फौरन रेडियो चैनल के जरिए ईडी के अपार्टमेंट के साथ साथ वाले अपार्टमेंट में आवाज चला देता है। ज़ॉम्बीज़ उस आवाज की तरफ मुड़ने लगते हैं। अब वो दोनों सामान बांधकर नीचे जाने की तैयारी करते हैं। ईडी रस्सी के सहारे बिल्डिंग से नीचे उतरती है और ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए भागने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा होती है। वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी लम्हे वोन कूद पड़ता है। वो दोनों दौड़ते हैं और एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। वो दोनों बिल्डिंग के अंदर ऊपर की तरफ भागते हैं। दर्जनों ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़ जाते हैं। वोन एक दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती रास्ते में फंसा देता है। ईडी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ताला नहीं खुलता। अचानक चारों तरफ धुआं फैल जाता है। उनके सामने एक दरवाजा खुलता है और एक अजनबी आदमी दोनों को फौरन अंदर बुला लेता है। दरवाजा बंद होते ही बाहर ज़ॉम्बीज़ दीवारों से टकराने लगते हैं। ईडी फौरन उस आदमी से पूछती है, तुमने हमारी जान क्यों बचाई? वो कहता है कि मैंने वॉन की वीडियो देखी थी। वॉन उसके बरक्स शुक्रगुजार लहजे में उसका शुक्रिया अदा करता है। वो आदमी खामोशी से दोनों को पानी देता है। वॉन बगैर सोचे समझे पानी पी लेता है, लेकिन ईडी को अब भी शक होता है। वॉन के कहने पर वो सिर्फ एक घूंट लेती है। आदमी बताता है कि आर्मी शहर में जिंदा लोगों को ढूंढ रही है और तब तक यहाँ खाने पीने का काफी सामान मौजूद है। ये सुनकर वोन के चेहरे पर पहली बार उम्मीद नजर आती है। ईडी उस आदमी से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई बीवी है? आदमी कोई जवाब नहीं देता। वो सिर्फ एक सिगरेट जलाता है। तभी ईडी की नजर उस आदमी की तस्वीर पर पड़ती है जिसमें आदमी की बीवी भी है। अचानक ईडी को शदीद चक्कर आने लगते हैं। उसकी नजर वोन पर पड़ती है जो पहले ही बेहोश पड़ा होता है। ईडी को फौरन समझ आ जाता है पानी में कुछ मिलाया गया था और अब वो दोनों एक बार फिर खतरे में हैं। वो आदमी उन दोनों के हाथ बांध देता है और ईडी को घसीटते हुए एक कमरे में ले जाकर अंदर बंद कर देता है। दरवाजा जोर से बंद होता है और ताला लग जाता है। कुछ देर बाद ईडी को होश आता है। वो अपने इर्द गिर्द देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरे में एक ज़ॉम्बी बंधी हुई होती है। तब ईडी को खौफनाक हकीकत समझ आ जाती है। वो उस आदमी की बीवी है और ईडी उसके लिए खाना। बाहर से वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी की बेल्ट ढीली करने लगता है। बाहर वोन को होश आ जाता है। वो फौरन उस आदमी पर गन तान देता है। आदमी घबराने के बजाय रोती हुई आवाज में कहता है, मेरे पास जो कुछ बचा है वो सिर्फ मेरी बीवी है। वो बहुत भूखी है। तुम सब कुछ ले जाओ, यहाँ से चले जाओ, लेकिन ईडी को आज यहीं मरने दो। ये कहकर वो बेल्ट छोड़ देता है। वोन फौरन बेल्ट पकड़कर खींचने लगता है ताकि ज़ॉम्बी को रोका जा सके। आदमी गुस्से में आकर एक चाकू उठा लेता है। तभी अंदर होने वाली खामोशी दोनों को दरवाजा खोलने पर मजबूर कर देती है और अगले ही लम्हे ज़ॉम्बी अपने ही शौहर पर टूट पड़ती है और उसे खाने लगती है। ईडी फौरन पिस्तौल उठाती है और एक ही लम्हे में ज़ॉम्बी और उस आदमी दोनों को खत्म कर देती है। अब शोर सुनकर बाहर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ईडी वॉन से कहती है, मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले मरना चाहती हूँ, गन लो और मुझे अभी मार दो। वॉन चाहकर भी ट्रिगर नहीं दबा पाता। अचानक फिजा में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजती है। ईडी फौरन कहती है, अगर हमें बचना है तो छत पर जाना होगा, तभी आर्मी हमें देख पाएगी। वो दोनों धुआं करते हुए पूरी ताकत से बाहर निकलते हैं। ज़ॉम्बीज़ को मारते
धकेलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। सीढ़ियों पर ईडी ज़ॉम्बीज में घिर जाती है। वॉन पास पड़ी एक साइकिल उठाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। दोनों छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं होता। वो चीख चीख कर मदद के लिए पुकारते हैं, मगर कोई जवाब नहीं आता। तभी ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर छत पर आ जाते हैं। एन उस लम्हे नीचे से आर्मी का हेलीकॉप्टर नमूदार होता है और ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलने लगती हैं। वॉन और ईडी दौड़कर हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाते हैं। आखिरकार वो दोनों बच जाते हैं। यूं ये सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।